मेरे पास यही जवाब है कि उनके बुलडोज़र को वापस कर दिया जाए। मैं यही चाहता हूं कि ये बुलडोज़र नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। वो मान जाएंगे हमारे कहने से, वो नहीं मानेंगे, उनको बुरा लग रहा होगा। यह काम मैं बता दे रहा हूं कि इनह्यूमन है, अमनुष्यता का कृत्य है। किसी का घर डिमोलिश कर, आपको 100 साल 40 साल 50 साल पहले जो हम घर है वो अवैध आपको दिखाई दे रहा है। उस दिन वो वैध था, आज आपका फार्मूला उनको अवैध, केवल विकास के नए मॉडल में वो अवैध दिखाई देने लगा। ये इस तरह की बात ऐसा ही प्रशासन कर सकता है जिस प्रशासन के पास मनुष्यता की आइडियोलॉजी नहीं है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गोरखपुर में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद जी हैं। जिस तरह से देश में माहौल है, देश में अभी जो है देश के मुद्दों को लेकर के लगातार पूर्वांचल गांधी जो है आवाज़ उठाते रहते हैं। देवरिया कांड जब हुआ था, पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद जी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें इन्होंने कहा था अगर बुलडोजर चला तो पहले मेरे सामने से गुजरेगा। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। जिस तरह से देश का जो माहौल है, अकबर नगर में, लखनऊ के अकबर नगर में जो है गरीबों की बस्तियां जो है उजाड़ी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये लोग अवैध कब्जा किए हैं। और जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो बता रहे हैं मैं 25 साल 30 साल 40 साल, कोई बता रहा है मैं 50-60 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। आपकी क्या राय है इस पर? पहले तो जे भारत के एडिटर प्रमोद को मेरा वेलकम। और मेरी राय क्या हो सकती है? मेरी राय मनुष्यता से अतिरिक्त मेरी कोई राय नहीं होती है, आपको पता ही है, ठीक है ना। मनुष्यता मेरी अंतिम इच्छा है और मनुष्य का जीवन, मानवता, संविधान ये बचना चाहिए, ठीक है ना। और 40 साल 50 साल 60 साल 100 साल पहले, उसमें पिछली बार कुछ लोग दस्तावेज़ दिखा रहे थे, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कुछ लोगों के पास सैकड़ों वर्ष पहले की वहाँ की रजिस्ट्री पेपर्स का दिखाया जा रहा था, ठीक है ना। आज आपको वहाँ रिवर बैराज जो भी बनाना हो, आप डिमोलिश करके क्यों बना रहे हैं? सवाल ये है। क्या आपका विकास किसी के जीवन को दफन करके होगा? क्या विकास का यही अर्थ है कि जीवन को आप दफन कर दीजिए? और नालों के किनारे गंदे जगहों पर, जो शहर के गंदे नाले हैं, उनके बड़े बड़े शहरों में आप पूरे देश के देख लीजिए, वहाँ कौन रहता था? उस पेरीफेरी पर, उस जगह पर, हाशिए पर कौन रहता था? गरीब। वह माइग्रेटेड, विस्थापित गांवों से विस्थापित गरीब, जिसके पास पैर रखने की शहरों में कहीं जगह नहीं है, जिसके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, वह खानाबदोश तरीके से रहने वाले गरीब, उसमें उनका परिवार, उसकी बीबी, उसका व्यक्ति, उसके बच्चे छोटे छोटे जिनको खाने का ठिकाना नहीं है, वो उन जगहों पर रहना चालू किए थे। धीरे धीरे उन लोगों ने वहाँ अपने आशियाने बनाए थे। आप उन आशियानों को उजाड़ के आप जो है सभ्य समाज के लिए आप चौड़ी सड़कें और रिवर बैरेज और लकालक चमकती 4 लेन और एक्सप्रेसवे निकालने की कोशिश करेंगे? यह विकास है। और इस विकास का फार्मूला दिया किसने? किसने कहा कि आप घर किसी का डिमोलिश करके, घर डिमोलिश क्यों हो रहा है? किस बात के लिए हो रहा है? किस बात के लिए हो रहा है? हज़ारों लोगों को उजाड़ के वहाँ अकबर नगर में हमको लगता है कि 45-40 ऐसे ही हज़ार लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। 1200-1300 घर परिवार विस्थापित हो रहा है। जो पिछला कहीं चैनल पर आ रहा था, मैं गया नहीं हूँ, मैं जाना चाहता था। यद्यपि मैंने दिसंबर में 27-28 को 25-26 की रात में ऑनरेबल सीएम को, पूज्य जोगी जी को चिट्ठी लिखा था कि ये जोगी का धर्म नहीं है। कुछ दिन रुका रहा बुलडोज़र, अब किसी ने बताया कि 2-4 दिन से बुलडोज़र फिर चलना चालू हो गया। ये क्या मतलब है भाई? ये कोई विकास है? यही विकास है आकि विनाश है? कोई बताए विकास कैसे है? या ये कोई बताए कैसे विकास है? वह गरीब जो अपने आशियाने में छोटे जगह पर, गंदे जगह पर, नाले के किनारे रह रहा था, उसको भी आपका विकास उसे वहाँ नहीं रहने दे रहा है।
अपने विकास के मॉडल में ज़रा झांकिए। ये चल नहीं पाएगा ये विकास ज़्यादा दिन, ये विकास बिल्कुल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इंसानियत को दफन करके जिस विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो विकास ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। गुरुजी, सरकार और प्रशासन का कहना है कि ये लोग जो है अवैध कब्जा करके वहाँ पे रह रहे थे। आपको 100 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो हम घर है वो अवैध आपको दिखाई दे रहा है। उस दिन वो वैध था, आज आपका फार्मूला उनको अवैध, केवल विकास के नए मॉडल में वो अवैध दिखाई देने लगा। ये इस तरह की बात ऐसा ही प्रशासन कर सकता है जिस प्रशासन के पास मनुष्यता की आइडियोलॉजी नहीं है, मानव जीवन जिसके आइडियोलॉजी के, जिसके केंद्रीय ढांचे में, विकास के केंद्रीय बिंदु में मानव जीवन नहीं है। बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वंदे भारत जैसी ट्रेनें, चमचमाती मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मुट्ठी भर धनिकों के लिए सारी व्यवस्था, बड़े बड़े स्कूल धनिकों के लिए, बड़े बड़े चिकित्सालय धनिकों के लिए, और गरीबों के लिए इनके विकास के मॉडल में जीवन, मानवता और कॉन्स्टिट्यूशन इक्विलिटी नहीं है। इसलिए इनको प्रशासन के लोगों को ये बकने दीजिए, ये कुछ नहीं है। ये पूरी तरीके से सरासर ज़बरदस्ती गरीबों को दफन करके उनकी ज़मीनें, उनको छीनना, ज़मीन उनकी क्या है, किसी तरह से माइग्रेट होके वो उन जगहों पर जाके बसने की कोशिश किया जहां उसको हम माने कि उनके नाम की वो ज़मीन नहीं है। वो किन जगहों पर वो वहाँ बसा था जहां आप टट्टी पैखाना करने जाते थे, टट्टी पैखाना आपको फेंका जाता था 40 साल 30 साल पहले, उन्हीं जगहों पर वहाँ भी वो बसता था। आज उस ज़मीन पर भी आपको विकास का नया मॉडल, वहाँ भी आप विकास का आपका ये जो है, कई महिलाएं बता रही थी कि इस घर को हमने मजदूरी करके बनाया है, खाया नहीं है लेकिन उस घर को मजदूरी करके बनाया। ये बात जो है जोगी जी से क्यों नहीं आप लोग ले जाके, यार ये तमाम चैनल वाले, तुम्हारा लीडिंग चैनल है, तुमको जोगी जी को पकड़ना चाहिए, क्यों डरते हो तुम लोग? हमको तो यही नहीं समझ में आता है कि तुम हो ये जो है प्रवीण है, ये सब जाके जोगी जी को पूछो कि ये सर ऐसे सवाल हम लोगों से होता है, आप बताइए क्या कह रहे हैं, आप मुखिया है, सवाल उनसे पूछना चाहिए। जोगी भी हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। इसका कोई जवाब मेरे पास है? मेरे पास यही जवाब है कि उनके बुलडोज़र को वापस कर दिया जाए। मैं यही चाहता हूं कि ये बुलडोज़र नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। वो मान जाएंगे हमारे कहने से, वो नहीं मानेंगे, उनको बुरा लग रहा होगा। यह काम मैं बता दे रहा हूं कि इनह्यूमन है, अमनुष्यता का कृत्य है। किसी का घर डिमोलिश करके उसको सड़क में, नाले में किसी तरीके का परिवर्तित करना, आप उनको बहुत ही जल्दबाजी, तेजी थी तो उतने लोगों को, आपके पास इतने खजाना है कि उनको माइग्रेट करके, न उतना बड़ा घर, उससे छोटा घर, कहीं 2 महीने का काम था, उनको विस्थापित करके दे दीजिए, बसा दीजिए, रिहैबिटेट कर दीजिए, और उसके बाद आप उनको तोड़िए, गिराइए, डिमोलिश करिए। ये आपकी कुंडल, ये आपके डिक्शनरी में नहीं है। तो ऐसे सवाल ये सीधे जोगी जी से पूछा जाना चाहिए कि आपके इस विकास में बताइए मानव जीवन कहाँ है। वो जिसका बच्चा कि कोई देख रहा हूँ कि कोई 2 साल का, साल भर का, 6 महीने का बच्ची रो रही है, एक मीडिया की वो जो है वो प्रज्ञा मिश्रा लेके उस घर में जा रही है, सभी रो रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बोलिए, ये दिखाई नहीं दे रहा है? ये सब सवालों का जवाब पूज्य जोगी जी से पूछिए। और इस तरह का, फिर मैं इस मीडिया चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है इस बुलडोजर को बंद करें। जोगी जी बिल्कुल बंद करें, ये अच्छा नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, मनुष्यता के लिए अच्छा नहीं है। योगी सरकार सत्ता में आने से पहले उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी गरीब का घर हटाया जाए तो उससे पहले उनको कहीं पे जगह दिया जाएगा। हाँ, तो ये तो पूछना चाहिए ना। इसी तरह से मोतीराम अड्डे पर हटाया जा रहा था, तो मैं जब रोका था, बुलडोजर रुका और अगले दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। मैं यही कह रहा हूँ कि इन सवालों को निडर होकर आपको जब भी वो गोरखपुर में आए, लखनऊ जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि हम कुछ सवाल करना चाहते हैं, हम वहाँ भी गए थे सवाल करने, बिल्कुल निडर होकर पूछना चाहिए। उन तक जब आप कहेंगे, उनकी भी दर्द बताएंगे, हो सकता है उनके दिमाग में आए, उसको रोकें। अब जब उनको निवेदन की भाषा, कुछ भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो लगातार उनसे निवेदन कर रहे हैं कि नहीं, ये अमनुष्यता का कृत्य है,
बुलडोजर से किसी गरीब का घर डिमोलिश करके आप ये काम मत करिए। कोसी रिवर बैरेज के किसी चौड़ी सड़क की कोई, और उन जगहों पर जहाँ 40 साल पहले यार आपका टट्टी पे खाना फेंका जाता था, जहाँ कोई जाता नहीं था, उस किनारे पर जाके अंधेरे कूप में वो बसता था कोई गरीब गांव से आके माइग्रेटेड भूमिहीन व्यक्ति, आज उसको आप विस्थापित करके उसने कोई टूटी पुटड़ी मजदूरी करके झोपड़ी बनाई। क्या हो रहा है भाई? मैं क्या इसमें कौन सा, आपको मीडिया वाले पूछते हैं कि ये कैसे, मैं क्या करूं कि ये रुक जाए? ये भी जो हर जगह जाके सत्याग्रह भी संभव नहीं है कि उनके चढ़ के उनके पास सत्याग्रह करूं। आप लोग उनसे कहिए, सभी लोग निवेदन करिए कि इस तरीके का अमनुष्यता का काम ऑनरेबल सीएम साहब जो जोगी हैं, पहले जोगी हैं, वो न करें।